हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी निकली है। इसकी लास्ट डेट आपकी 25/10/2022 है। ठीक है ना दोस्तों। सो उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर अब इसकी लास्ट डेट तो आने वाली है, तो आपका इसका रिटन एग्ज़ाम कब होगा, ताकि हम उस हिसाब से तैयारी करें। ठीक है ना दोस्तों, कि एक एक्सपेक्टेड मंथ, एक डेट बता सकें रिटन एग्ज़ाम की। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये पूछ रहे हैं कि इसकी बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, क्योंकि वो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तैयारी तो मेहनत तो कर लेंगे, पर हमें बेस्ट इसका बुक का ही नहीं पता, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। वैकेंसी हर साल तो आती नहीं, 4-4, 5-5 साल में एक बार आती है। तो इसके लिए ये बुक इसकी एक अलग से ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो आप नॉर्मल बुक्स पढ़ रहे हो उसी पढ़ के निकाल लो। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ओनली 540 पोस्ट इसमें है। ठीक है, इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा, ये विभाग को एक मोटिवेशन वाली बात बताऊंगा, ताकि आप और मेहनत करिए, क्योंकि ये विभाग में आपका सबसे अच्छा विभाग मैंने जो लिखा है कि सीआईएसएफ और एचसीएम दोनों सबसे अच्छे विभाग, ये क्यों लिखा है। ठीक है ना, ये बात भी मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी करते सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका रिटर्न एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसकी देखो 25/10/2022 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपकी फॉर्म की अगर कोई सोच रहा है एक्सटेंड डेट होगी तो नहीं होगी। ठीक है ना। सो उसके बाद मैं बताऊँ दोस्तों, लगभग आपके जितने ही फॉर्म डलेंगे उसका पूरा रीस्कैनिंग होगा, रीअलॉटमेंट होगा, जिसमें आराम से 1.5 से 2 महीना लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बता दूँ, जोन सी भी कंपनी इसका एग्ज़ाम करवा रही है, जिसने टेंडर लिया, और साथ ही साथ जो आपका इसका बोर्ड है उसमें कम से कम ये मान के आप चलो, उसमें 2 महीने मिनिमम और ऐड करके चलो। तुम ये मान के चलो, आपका जो एग्ज़ाम होगा आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिलेगा 2023 में। अगर कोई यूट्यूबर इससे पहले बता रहा है तो इससे पहले आपका एग्ज़ाम होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसके बाद ही होगा, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना। मैं बता दूं, आपका फरवरी या मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही बता दूं, 100% आपको जब देखने को मिल जाएगा। अगर बाई चांस किसी भी वजह से लेट हो गए तो मार्च से ज़्यादा अप्रैल खींच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खींचेगा। ठीक है ना। और आप भी उस हिसाब से अपनी तैयारी करके चलिए, ताकि आप अब 2 से 3 महीने पूरी तैयारी सिलेबस करके और अपना ज़बरदस्त अपना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपका इम्प्रूव मार्क्स होंगे और उतनी अच्छे आपके पेपर में मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी मैंने एक्सपेक्टेड मंथ बता ही दिया। देखो दोस्तों, ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड मंथ बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि 100% इसमें, मतलब पर मैं बताऊँ 95% फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि क्लियर इन्हीं 2 महीने में होगा। ठीक है, इससे लेट देखो करने को तो कितना ही लेट कर सकते हैं, बट फिर भी एट लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही खींचेगा। और बाकी आप, मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप अपनी तैयारी मेन लेके चलिए। अब दूसरी बात है, बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि बेस्ट बुक के बारे में कौन सी है। मैं दोनों की बुक बताने वाला हूँ इसमें, सीआईएसएफ एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की भी, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आपका स्टेनोग्राफर की भी। तो चलिए आप देखते हैं इस बुक के बारे में। हाँ, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीआईएसएफ की जो वैकेंसी लिख ली है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि स्टेनोग्राफर की है, एंड उसके साथ साथ लिख ली है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल जो वैकेंसी लिख ली है, उसकी बेस्ट बुक्स के बारे में। तो दोस्तों, ये जो इसकी बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चक्षु प्रकाशन की बुक है, एसआरआर पब्लिकेशंस की। ठीक है ना। और दोस्तों, ये बेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि मैं दोस्तों आपको बता दूँ, जो इसका आपका अंदर कंटेंट है वो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, जो इसमें अंदर जो भी आपकी गाइड है, इसमें जितना भी अंदर आपका सिलेबस दे रखा है, टू द पॉइंट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के हिसाब से ये सिलेबस दे रखा है। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको इस बुक के बारे में बता देता हूँ। ये सीआईएसएफ की, जैसे आप देख सकते हो, इसका फ्रंट पेपर है, आप देख सकते हो, सीआईएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल। ठीक है ना। इस गाइड के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, 2450 प्लस एमसीक्यूज बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% गारंटीड। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये चीज़ आपको प्रीफर कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका सेकंड पेज है इस बुक का, एंड आप इसमें फिर देख भी सकते हो इस बुक के बारे में। और ये इसका सिलेबस है, आप चाहे तो हूबहू मिला के देख सकते हो, बिल्कुल जो आपका सिलेबस, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है पूरी, सीआईएसएफ स्टूडेंट्स के लिए ही खास करके। और ये आपके इसमें प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको 20। ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, उसका कंटेंट बिल्कुल A1 कंटेंट है इस बुक का। एक बात और है, मैं आपको इसलिए ही ये बुक प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका जो भी बच्चा आप इसे लेगा, बाय करेगा, उसके लिए ये बहुत ही रामबाण एक चीज़ साबित होगी, क्योंकि ये अपने हिसाब में जो भी मार्केट में और बुक है बेस्ट कंटेंट है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता दूं, और जहाँ तक कि बाय करने की बात है, या तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो, या अदरवाइज़ आप अपने नियर बाई जो स्टोर है ऑफलाइन, वहाँ पे भी आप खरीद सकते हो।
तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा CISF, HCM एंड ASI दोनों सबसे अच्छे विभाग। इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं पहले से ही कहता आया हूँ कि इतने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज उसमें CISF सबसे अच्छी जॉब है। अगर आपको जॉब वाइज देखनी है तो सबसे अच्छी जॉब है CISF। अगर सैलरी के हिसाब से देखनी है तो फिर तो और भी पैरामिलिट्री हैं, कई सारे CRPF हो गया है या फिर BSF हो गया। बट अगर आप एक जॉब वाइज एक शांत अच्छी जॉब चाहते हो, CISF सबसे अच्छी जॉब है, ठीक है ना। इसकी जनरल ड्यूटी की भी आपको इतनी हार्ड जॉब नहीं लेगी एज़ कम्पेयर टू अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है ना। बट ये मैं बता दूँ, जो ये जॉब है ना, ये दो जॉब CISF HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल वाली और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आपका स्टेनोग्राफर वाली, ये इसकी जनरल ड्यूटी से भी अच्छी है। मतलब CISF की जो GD है उसमें क्या काम करना पड़ता है आपको, एयरपोर्ट पे मेट्रो पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे जो ड्यूटी होती है, हालांकि वो उससे तो सिंपल होती है, वही CRPF में काम कर रहे हैं या फिर BSF में, बट फिर भी नॉर्मली आपको इतनी ड्यूटी देनी पड़ती है, ठीक है। बट इसमें ये भी काम नहीं है। ये जो भी दोनों जॉब है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल, इसमें भी आपका पूरी तरह से डेस्क जॉब है। आपका सिर्फ मिनिस्ट्री का जितना भी काम होगा वो सारा काम आपको करना पड़ेगा मिनिस्ट्री में रह के और मेन सेंटर में रह के, ठीक है ना। बिल्कुल डेस्क जॉब है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर भी बिल्कुल डेस्क जॉब है। इसमें आपका बिल्कुल प्रॉपर टाइपिंग का काम होगा। जितना भी CISF का टाइपिंग का नोटिफिकेशन है या फिर विभागीय नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जितने भी हैं वो सारे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सीटिंग की जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। लगभग आपका ये मान लो इसमें सैटरडे संडे ऑफ रहेगा और 8-8 घंटे की नॉर्मली आपकी ड्यूटी रहेगी, वो भी सीटिंग की, ठीक है ना। डेस्क जॉब है कहने का मतलब, तो इतनी हार्ड जॉब नहीं है। बाकी मैं दोस्तों ये आपका मोटिवेशन के लिए बताया। बाकी आपका देखो मोटिवेशन तो अंदर से होता है। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी करिए, क्योंकि पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि इसमें आती भी इतनी है बट फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। बाकी इस वीडियो पर इतना कर जाऊँगा। अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देते जाऊँगा। ओके, जय हिंद।